कहते हैं कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, बस उन्हें सुनाने का अंदाज बदलता रहता है। खम्बांगनी सा। खम्बागणी। और आज हमारी बैठक में पधारे हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने भारत के क्रिएटिव फ्यूचर को एक नई पहचान दी। दुनिया उन्हें फादर ऑफ एवीजीसी एक्सआर इन इंडिया के नाम से जानती है, और हमारे लिए ये सिर्फ इंडस्ट्री लीडर ही नहीं बल्कि गुरु और इंस्पिरेशन भी है। बन्ना सारी बैठक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सा, आपने दुनिया देखी है, इंडस्ट्री देखी है, पर जब आप भारत को देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है? इंडिया में ऐसा है कि हमारे बहुत अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, और हमारे सब स्टेट का खाना भी अलग अलग है, और हमारा काफ़ी कलरफुल कल्चर है। अब ये हर कल्चर के आर्ट फॉर्म्स भी अलग अलग हैं। तो ये सब आर्ट फॉर्म्स को अगर हम मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के आर्ट फॉर्म्स में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हम एक बहुत अच्छा अपना इंडिया का स्टाइलाइजेशन बना सकते हैं। जैसा राजस्थान की कठपुतली है, और केरला में केरला म्यूरल आर्ट है, वारली है महाराष्ट्र में, पट्टचित्र है उड़ीसा में, और गोंड पेंटिंग्स है। ऐसे कई सारे हमारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, और उसके साथ हमारे फोक म्यूज़िक फॉर्म्स भी है। तो जब हम ये सब चीज़ को एक साथ देखते हैं तो एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स में हम इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। और ये इस तरीके की स्टाइलाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में लोगों को पसंद आएगी, वो सराही जाएगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भारत के पास में बहुत अच्छी स्टोरीज़ तो है ही है, लेकिन बहुत अच्छे आर्ट फॉर्म्स है जो हम ये फॉर्मेट में हम उसको ढाल के वर्ल्ड को प्रस्तुत करें तो उसमें एक चार चांद लग सकते। वाह, मतलब हमारी डाइवर्सिटी ही हमारी सबसे बड़ी क्रिएटिव स्ट्रेंथ है। और जब आपने राजस्थान की कठपुतली का नाम लिया तो हमारी पगड़ी थोड़ी और ऊंची हो गई। हम तो खुद कठपुतली हैं सा। अच्छा, अगर कल से हमें दुनिया का एनिमेटेड हीरो बनना हो तो हम शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, जो कठपुतली है वो तो कैरेक्टराइजेशन हो गया, लेकिन वो कैरेक्टर का जो पर्सनालिटी है, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका कल्चर है, वो उसके थ्रू स्टोरीज़ के द्वारा आप उसको दिखा सकते हो। तो उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स बना के उसमें स्टोरी में उसको गठित करके आप उसकी कलनरी आर्ट्स के ऊपर में राजस्थान के एक सीरीज़ बना सकते हो। आप राजस्थान के फोर्ट्स के ऊपर में, पैलेसेस के ऊपर में, और राजस्थान की जो लीजेंड्स, और यही स्टोरी टेलर फॉर्मेट जो है, ये कठपुतलियों को यूज़ करके आप उसको बहुत अच्छे ढंग से बच्चों तक पहुंचा सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो बच्चों तक जाए, वो कंटेंट ऐसा बनेगा जो फैमिली एंटरटेनमेंट में देखा जाएगा, जिसका दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मतलब एक पूरा एंटरटेनमेंट यूनिवर्स तैयार हो सकता है। लेकिन सा, एक और बात, इतनी सारी कहानियां हैं, इन्हें घर घर तक और फिर दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए? अभी ऐसा है कि ये क्रिएटर्स इकोनॉमी है, और आज हम डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम में, डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी के अंदर जी रहे हैं। तो हर जगह से अपना कंटेंट डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम में आना चाहिए, और वो कंटेंट जब तक आते रहेगा तब तक एआई भी उसको पिकअप करेगा। नहीं तो फिर हमारा कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से ये सब कंटेंट को नए फॉर्मेट में प्रेजेंट करते रहें। फिर वो वेब सीरीज़ के माध्यम से हो, या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या टेलीविज़न सीरीज़, या फीचर फिल्म्स, या शॉर्ट फिल्म्स, या डॉक्यूमेंट्री, या कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ करें, लेकिन अपना कंटेंट का स्टोरी जो है वो कॉन्स्टेंटली बताते रहे। और इसलिए अलग अलग जो क्रिएटर्स हैं, वो सब क्रिएटर्स ने साथ में आके इसमें काम करना चाहिए। कहानी अगर संदूक में रहे तो वह विरासत बन जाती है, और जब लोगों तक पहुंच जाए तो पहचान बन जाती है। पर आजकल एक नाम हर जगह सुनने को मिलता है, एआई। सच बताऊं सा, हम कठपुतलियों ने भी अपनी डोर मजबूत पकड़ रखी है। कल को कहीं एआई बोले अब मैं नचाऊंगा तो एआई को आप किस नजरिए से देखते हैं? एआई ऐसा है कि वो वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली आपको हिट कर रहा है। वो हर प्रोसेस के अंदर में घुसा हुआ है, और हर प्रोसेस में वो ये बोलता है कि मैं लिखने का काम है तो मैं इस तरीके से कर दूंगा, मैं पूरी फिल्म बनाने का काम है इस तरीके से कर दूंगा। लेकिन हमारे पास में ये एक्सपर्टी होनी चाहिए कि आप स्टोरी टेलर एआई नहीं है, स्टोरी टेलर आप हैं। तो आपको एआई को इस तरीके से एम्प्लॉय करना है, इस तरीके से उसको आपको
काम पे लगाना है कि जो आप उसका काम यूटिलाइज करके आपकी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छे इनग्रॉसिंग मैनर में बता सके, और उसी के साथ साथ आपके पास में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी हो और आप वो फास्ट बता सके। यानी आज अगर आपको एक स्टोरी बनाने में 6 महीना 7 महीना लगता है एक एपिसोड बनाने में, वो आप अगर 1 महीने में बना पाए तो उससे अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो आपके 6-7 एपिसोड बन जाएंगे तब तो। एक बात याद आ गई, कल एक छोटा बच्चा मिला था, हाथ में मोबाइल और आंखों में बहुत बड़े सपने। उसने पूछा, मैं भी एनिमेशन की दुनिया में आना चाहता हूँ। अगर वो आपसे सलाह मांगे तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपके पास में बहुत अच्छी स्टोरीज़ है, और आज क्रिएटर्स इकोनॉमी का दौर है। ऑरेंज इकोनॉमी जो है, जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत सारी स्कीम्स दी हुई है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ का गठन किया है, क्रिएटर्स फंड बनाया है, और हम कंटेंट क्रिएशन लैब्स अभी स्कूल में बनाने जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में बनाने जा रहे हैं। तो आपके पास में पहले ये सुविधा नहीं थी कि आप क्रिएटिव और डिज़ाइन की जो करियर्स हैं वो आप साथ ही में बना पाए। अभी आप स्कूल लेवल से लेके तो यूनिवर्सिटी तक के आपके पास में पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और हमारे लिए कुछ आपका जो स्टोरी टेलिंग का जो जज्बा है उसको जारी रखिए, और अपनी स्टोरीज़ पूरे वर्ल्ड के ऑडियंस तक पहुंचाइए। तभी हमारा जो कल्चर है और हमारी जो धरोहर है ये लोगों तक पहुंचेगी, और हम हमारे कैरेक्टर्स को ग्लोबल कैरेक्टर्स बना पाएंगे। बहुत ही प्रेरणादायक बात। कहानियां ही हमारी पहचान है, और जब तक हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे, हमारी संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी। आशीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सिर्फ AVGC XR की बात नहीं की, बल्कि हर क्रिएटर को एक नई सोच और नई दिशा दी है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी राजस्थान की कोई कहानी है जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। और मिलते हैं बन्ना सारी बैठक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खम्मा गणी, और सब्सक्राइब करें कठपुतली टॉयज को। और राजस्थान की और कहानियां यहाँ पिन है, उन्हें देखना मत भूलिए।